अरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक एमडीपी। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए एमडीपी अगर टफ टास्क है तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो टू मेक एमडीपी इज़ एन ईजी टास्क फॉर एवरी स्टूडेंट्स। ओके, सो अगर आपको ये टफ लगता है, यू डू नॉट वरी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन मेक एमडीपी वेरी ईजली। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एमडीपी का मतलब जान लेते हैं। एमडीपी का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका मतलब हुआ आपको अलग अलग सब्जेक्ट का एक ही टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आपको उस टॉपिक को अलग अलग सब्जेक्ट में डिस्क्राइब करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पर टॉपिक दिया गया है स्पेस जर्नी, तो सबसे पहले आपको किसी भी एमडीपी को बनाने के लिए उसका कवर पेज होना चाहिए। तो कवर पेज में बच्चों आपका स्कूल का नाम, आपका एमडीपी, आपका टॉपिक, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपकी क्लास शुड बी देयर ऑन द कवर पेज। ठीक है, और आप चाहें तो इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं कवर पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट है आता है आपका इंडेक्स। आप चाहें तो इसमें सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट पे मैंने इंडेक्स ले लिया है। इंडेक्स में बच्चों आपको लिखना है कि आपने किस किस पेज पर क्या क्या लिखा, जैसे कि इंट्रोडक्शन, एक्नॉलेजमेंट, फिर इंग्लिश का शुरू हुआ, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, जो भी है। मतलब इंडेक्स में आपको वही फिल करना है जो आपके टॉप, मतलब आपका जो एमडीपी है उसके अंदर में जिस जिस पेज पर जो है किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक ख़त्म हुआ है वो लिखना है आपको। ठीक है, ये भी इजी है, इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है बच्चों आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका जो भी थीम दिया गया है, आपको उसका इंट्रो देना है आपको। सिंपल, जैसे स्पेस जर्नी है, स्पेस जर्नी के बारे में आप 80 वर्ड्स में, 80 to 100 वर्ड्स में यू कैन राइट एनीथिंग, या आपको जो भी टॉपिक दिया जाए, मान लो आपको फूड दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, उसको इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपका आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आपको लिखना है कि आप किस किस के लिए थैंकफुल हो, आपको कहाँ कहाँ से क्या मिला। जैसे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू माई सब्जेक्ट टीचर। सब्जेक्ट टीचर्स के नाम लिख दो आपके, जैसे इसमें 6 क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं तो आपके 6 सब्जेक्ट टीचर रहे तो आप सबके नाम लिख सकते हैं, और पूरा ऐसे ही फॉर देयर गाइडेंस एंड प्रोवाइडिंग me all the resources. I would also like to express special thank to my class teacher, my parents, my for helping me to complete the project. Class teacher, आपके parents, आप वो सब लिख सकते हैं, और लास्ट में आपका ये रहेगा नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, और आपने जिस डेट में एमडीपी कंप्लीट किया है तो द डेट शुड बी देयर। ओके, आपका एक्नॉलेजमेंट हो गया, उससे पहले आपका इंडेक्स हो गया, उससे पहले आपका सर्टिफिकेट हो गया, उससे पहले आपका कवर पेज। ओके, कवर पेज, सर्टिफिकेट, इंडेक्स, introduction, acknowledgement, and after that your MDP will start. Okay, तो आपको पहली बात तो ये है, किसी भी टॉपिक का आपको एमडीपी मिलता है तो उससे रिलेटेड आपको इमेज को ज़रूर पेस्ट करना है ब्लैंक वाले पेज पर। इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपका एमडीपी एक तो भरा भरा सा लगेगा और आपका एमडीपी थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। तो आपको अपने एमडीपी को अट्रैक्टिव बनाना है और आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो इमेज शुड बी पेस्ट ऑन द ब्लैंक पेज। ओके, जैसे इसमें फर्स्ट नंबर है आपका इंग्लिश का दिया गया है, इसमें आपको इंडियन एस्ट्रोनॉट के बारे में लिखना है। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी लिखनी है। ठीक है, तो ये राकेश शर्मा है, तो राकेश शर्मा के बारे में लिख रहे हैं तो आप राकेश शर्मा की इमेज लगा दीजिए ब्लैंक पेज पे। फिर आपका ये स्टार्ट हो गया। इसमें बच्चे को जैसे हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन, आप चाहें तो एमडीपी के लिए आप टॉपिक ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे कि इस बच्चे ने लिखा है राइट अ बायोग्राफी ऑन एनी 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो इसने 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट के बारे में लिखवाया गया इस बच्चे को, तो इसने राकेश शर्मा के बारे में लिख दिया। राकेश शर्मा के बारे में लिखा तो इसने ब्लैंक पेज पे उसका पिक्चर लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ले लिया मैंने कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला के बारे में लिखा है तो कल्पना चावला की इमेज लगा दी। अब कल्पना चावला के बारे में सब लिख दीजिए, उसकी अर्ली लाइफ कैसी रही है, या फिर उसका कैरियर, या फिर उसका स्पेस मिशन कैसा रहा है। फिर लास्ट में राकेश शर्मा और कल्पना चावला, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका स्पेस एक्सप्लोरेशन में। ठीक है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको इमेज को ज़रूर पेस्ट करना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे लिखना है आपको, ये इंग्लिश का ही अभी आपका चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है माई जर्नी टू द स्पेस। आपकी जर्नी स्पेस में कैसे रही, तो आप वो तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं माई जर्नी टू स्पेस, मेरा कैसे मेरा ड्रीम स्टार्ट हुआ, मेरे जर्नी की प्रिपरेशन कैसे की। उसके बाद में
सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हुआ इसका, फिर लॉन्च कैसे हुआ, फिर स्पेस में लाइफ मेरी कैसे थी। अभी आप स्पेस में गए तो इससे तो रिलेटेड आपको पिक्चर नहीं मिलेंगी ना, क्योंकि आप तो स्पेस में गए नहीं हैं, तो इसमें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर रिटर्न, फिर आपका रिटर्न कैसे हुआ, फिर मेक अ लिस्ट ऑफ 50 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये अभी इंग्लिश का ही चल रहा है, टू सोलर सिस्टम अलॉन्ग विद देयर मीनिंग। अब आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं सोलर सिस्टम से, उसके मीनिंग के साथ। तो आप इसमें से कुछ भी वर्ड्स लिखते हैं, जैसे इसने ऑर्बिट, सैटेलाइट, गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जो भी आपको इमेज मिले, 50 वर्ड्स में से जो भी आपको इमेज मिले, तो आप वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और अगर आप पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन ड्रॉ ऑफ दैट इमेज, ठीक है, आप उस इमेज को ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जैसे कि इसने LEO, ठीक है, इसके बाद में MEO यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तो जो भी इमेज हमको मिली तो वो यहाँ पे जैसे कि हमने लगा दी है। जैसे एपोजी, पेरिजी, तो इसकी इमेज मिली तो ये वाली इमेज लगा दी। तो जो भी रिलेटेड आपको इमेज मिल रही है तो वो आप उस पर पेस्ट कर सकते हैं। फिर अब ये है सोलर एनर्जी कैसे बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये इसकी इमेज मिली आपको, लॉन्च व्हीकल या सोलर पैनल की इमेज मिली तो वो लगा दी। जो भी आपको इसमें इमेज मिल रही है तो आप वो इमेज लगाते जाइए। तो इस तरीके से आपके ये 50 वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। आपको नहीं मिल पा रहे हैं, इसमें से देख लीजिए, गूगल पे मिल जाएंगे। आपका कोई भी टॉपिक है तो आपको बस उसके बारे में डिस्क्राइब करना है इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विच सब्जेक्ट्स यू हैव, ओके। तो इस तरीके से इसके 50 वर्ड्स हो गए। अब नेक्स्ट इसका शुरू हुआ हिंदी का। तो अगर आप चाहें तो आपका जैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट का MDP शुरू हो रहा है, जैसे हिंदी का शुरू हो, तो आप बीच में एक पेज लगा के उसको और थोड़ा कलरफुल अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस पर कुछ ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। जैसे हिंदी का शुरू हुआ, ये आपकी कौन है, हिंदी में पूछा, ये वैलेंटीना तेरेश्कोवा है, तो इनके बारे में लिखना है। तो इससे रिलेटेड इमेज हमने लगा दी वैलेंटीना की। इनकी पूरा लिख दिया, इनका प्रारंभिक जीवन शिक्षा कैसी थी, इनकी अंतरिक्ष यात्रा कैसी थी। नेक्स्ट आपका बताना है, इससे पूछा गया कल्पना चावला का बताना है, तो हमने क्या किया, ये कल्पना चावला का लगा दिया। अभी आपने इससे पहले इंग्लिश में भी किया था कल्पना चावला का, उनकी इमेज लगा दी। नेक्स्ट पूछा सुनीता विलियम्स, ठीक है, तो सुनीता विलियम्स का लगा दिया, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उनका कैरियर, ये सब लिख दिया। अभी फिर इसमें भी वही टॉपिक दे दिया, मेरी अंतरिक्ष यात्रा, इस विषय पर निबंध लिखी। तो जो आपने इंग्लिश में लिखा है, आप चाहें तो वही उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। मेरी अंतरिक्ष यात्रा, मेरा सपना कब शुरू होता है, जाने की तैयारी कैसे की, चयन प्रक्रिया कैसे हुई, नौका, अंतरिक्ष में जीवन, फिर ठीक है वापसी कैसे हुई, फिर इसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, ओके। अभी ये आपका हिंदी का कंप्लीट हो गया। अभी आपका संस्कृत का, ठीक है। अभी संस्कृत में जैसे आर्यभट्ट के बारे में पूछा गया है, तो आपको उसकी इमेज मिले तो आप वो लगा दीजिए, ठीक है। उसके बारे में पूछा गया है सारे ग्रहों के नाम संस्कृत में, तो यहाँ पे आप ब्लैंक पेज पे संस्कृत में सारे ग्रहों के नाम लिख दीजिए। यहाँ पे इसमें भी लिखे गए, मान आर्यभट्ट के बारे में उनकी इमेज लगा दी। तो जो भी आपको इमेज मिले उससे रिलेटेड आप वो लगा सकते हैं। इसमें फिर पृथ्वी के रूप लिखने हैं, पृथ्वी के रूप लिख लीजिए, ग्रह के रूप लिखने हैं, ये लिख लीजिए। आप लोग को नहीं मिल पा रहे हैं तो इसमें से आप देख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट शुरू होता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में आपका है साइज ऑफ प्लैनेट्स इन ऑर्डर। आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इससे रिलेटेड इमेज आप यहाँ पर लगा दीजिए। फिर आपका जैसे है वेट, आपका 60 है, तो आपका वेट मून पर कितना होगा, तो उसका 16 होता है। इस टाइप से क्वेश्चन आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर हाउ द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ एंड द मेजर एंड ऑल्सो फाइंड द कन्वर्ट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो आप जो भी क्वेश्चन है आप उसका आंसर लिख सकते हैं। आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने पेरेंट्स से, टीचर से, मतलब आपका आगे के जो पेजेस हैं और लास्ट के जो पेजेस हैं वो सेम रहते हैं। जैसे कि आपका सर्टिफिकेट, आपका इंट्रोडक्शन, एक्नॉलेजमेंट, आपका इंडेक्स में जो अंदर दिया है, फिर लास्ट में आपकी बिब्लियोग्राफी रहती है। तो उसमें आपको अपने टीचर्स के नाम, अपना नाम चेंज करना है। आपका बीच में जो टॉपिक है, आप किसी भी कोई भी टॉपिक है, आपको उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको बस उसकी इमेज लगा देनी है और उसके बारे में लिख देना है। अगर आपकी टीचर क्वेश्चन देती है देन यू शुड राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो अभी जैसे आपका फिर साइंस का शुरू होता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पेस ट्रेवल। स्पेस ट्रेवल के बारे में शॉर्ट नोट लिख दीजिए। अभी क्या किया है, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग पेन से किया है। तो जैसे साइंस का ऑरेंज से किया है, तो इससे आपका जो है और अट्रैक्टिव लगेगा आपका MDP, ठीक है। अभी ये जो एस्ट्रोनॉट है उनमें से जिन जिन के बारे में दिया है उनकी इमेज लगा दीजिए आप। इसके बारे में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ थिंग रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, ये सब लिख दिया। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी इमेज मिल रही है तो वो लगा दीजिए आप। सुनीता विलियम्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा,
तो उनकी सुनीता विलियम्स की इमेज लगा दीजिए आप। ठीक है, ये दिया गया आप सोशल साइंस का अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष से रिलेटेड इमेज लगा दीजिए आप। ठीक है, अब अंतरिक्ष से आप क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस है स्पेस और अर्थ के एनवायरनमेंट में, तो ये रिलेटेड जो भी इमेज आपको मिल रही हैं यू कैन पेस्ट दैट इमेज। तो ये आपको एमडीपी को अच्छा बनाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं। ओके, ग्रेविटी कैसी है, अभी आपका एसएसटी की बात हो रही है तो इसमें यही सब आएगा वहाँ। बाकी आपका ये प्रेशर कैसा है, प्रेजेंस ऑफ लाइफ कैसी है, इस टाइप से जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वो लिख दीजिए। फिर आपका लास्ट पेज पे रहता है कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन में आपको लिखना है कि आपने क्या क्या सीखा एमडीपी में, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, व्हाट वुड यू फाइंड आउट वाइल मेकिंग एमडीपी बनाने में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका किसी भी टॉपिक का एमडीपी हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। स्टार्टिंग के पेज और लास्ट के पेज आपके सेम रहेंगे, लास्ट में कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, स्टार्टिंग में आपका वही सब हो जाएगा, कवर पेज, इंट्रोडक्शन, इंडेक्स, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, ये सब आपका शुरू में हो जाएगा। और आपके उसके बाद में बीच में जो आपका थीम है आपका, वो अलग अलग सब्जेक्ट का लिख दीजिए। आप अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग पेन से लिख सकते हैं, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड इमेज आपको ज़रूर पेस्ट करनी है, तो इससे आपका एमडीपी क्या लगेगा, एट्रैक्टिव। ओके, अच्छा बच्चों, अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच बच्चों ये वीडियो देखने के लिए। एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय बच्चों।